हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समिति की तरफ से एक विज्ञापन निकाला गया है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या सैलरी रहेगा इसका, और क्या एज होगी इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, संविदा पर आधारित नियुक्ति हेतु पदों की विवरणी दी हुई है। तो पहला देखते हैं, विभाग है मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड रांची की तरफ से। पद का नाम है प्रोटोकॉल सहायक और इसमें 2 पोस्ट दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए और 1 पोस्ट है एसटी के लिए। और दूसरा पोस्ट देखते हैं, झारखंड भवन नई दिल्ली में होगा इसका कार्यालय। तो इसमें एक प्रोटोकॉल अधिकारी और एक सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी का नियुक्ति होना है। प्रोटोकॉल अधिकारी अनरिजर्व है और सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी में एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक एसटी के लिए है। टोटल 6 पोस्ट निकाला गया है। तो आइए देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और क्या इसका सैलरी रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोटोकॉल पदाधिकारी का इसका कार्यालय जो होगा झारखंड भवन नई दिल्ली में होगा। 54,450 रुपया पर मंथ की होगी। योग्यता इसका मांगा गया है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और अन्य वांछनीय योग्यता मांगा है MBA या PGDM, PG में मास कम्युनिकेशन, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के प्रयोग में दक्षता अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका कार्य अनुभव है सरकारी या अर्ध सरकारी एयरलाइंस कंपनीज या निजी कंपनी में संपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का अनुभव है तो बहुत अच्छी बात। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा देखते हैं, सहायक प्रोटोकॉल पदाधिकारी का, जिसका कार्यालय होगा झारखंड भवन नई दिल्ली में। इसका 47,120 रुपया पर मंथ की सैलरी होगी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगा। अन्य योग्यता इसमें दिया गया है मास कम्युनिकेशन, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरा इसमें दिया गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं उच्च डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसमें भी सेम मांगा गया है, आपके पास कार्य अनुभव अगर है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक प्रोटोकॉल सहायक में मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग झारखंड रांची में होगा इसका कार्यालय। 44,630 रुपया इसकी सैलरी रहेगी पर मंथ की और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा स्नातक उत्तीर्ण। और यहाँ पे वांछनीय योग्यता दोनों में सेम दिया हुआ है। MBA है तो बहुत अच्छी बात, PGDM है, PG में मास कम्युनिकेशन किए हुए हैं तो और अच्छी बात। हिंदी और अंग्रेजी भाषा आपका कमांड होना चाहिए उसमें। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या DCA एवं उच्चतर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो बहुत अच्छी बात, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे आयु सीमा की गणना करें उसके पहले हम देखते हैं, यहाँ पे ये संविदा पे आधारित विज्ञापन है और समय समय पर यदि इसका क्या कहें संविदा विस्तार किया जाता है तो आपका पे में भी इसका वृद्धि होगी। इसके बाद संविदा राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। चौथा में देखते हैं, आयु सीमा इसका कब तक का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए न्यूनतम 25, अनरिजर्व महिला के लिए भी 25, अनुसूचित जनजाति और पुरुष महिला दोनों के लिए 25 वर्ष न्यूनतम दिया हुआ है और अधिकतम यहाँ पे दिया हुआ है 35 साल और अनरिजर्व महिला के लिए भी 38 साल और अनुसूचित पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष दिया हुआ है। यदि आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा भूतपूर्व सैनिक के लिए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है संविदा पर नियुक्ति की शर्तें लिखा हुआ है। ये बिल्कुल संविदा पर आधारित है। आप
इसमें स्थायीकरण की बात नहीं, दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है संविदा 3 साल के लिए किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, 3 साल के लिए किया जाएगा। संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों का मूल्यांकन करने के आधार पर यदि उसकी सेवा अवधि में विस्तार किया जा सकता है तो उनके आपके कार्य के मूल्यांकन के आधार पर 1 वर्ष के लिए विस्तारित की जाएगी। इसके बाद अगर आपका काम असंतोषजनक पाया जाता है तो आपकी अनुबंध समाप्त की जा सकती है। तो संविदा पर नियुक्ति कर्मियों का किसी भी परिस्थिति में स्थायी नहीं होगा। बार बार एक ही शब्द रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो दिया गया है संविदा की क्या नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, देखते हैं कौन कौन नियुक्त करेंगे। उपयुक्त पदों के लिए प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, झारखंड नियुक्ति करेंगे। ये सब का अधिकार उनके हाथ में है। इसके बाद चयन करने वाले अभ्यर्थियों के पास सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के 3 माह के अंदर करवाना होगा। इसके बाद आप तीसरा नंबर पे देख सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट में नाम आएगा इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल में यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है recruitment.jharkhand.government.in पर भी प्रकाशित की गई है। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे जैसे जैसे आपका शॉर्ट लिस्ट बनेगा या अनुभव के आधार पे वेटेज मिलेगा, उसी के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स भी दिया हुआ है। प्रोटोकॉल सहायक देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटोकॉल सहायक प्रोटोकॉल अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय योग्यता और कार्य अनुभव का वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। 50 अंक निर्धारित किया है। स्नातक प्राप्त का सारांश यहाँ पे दिया हुआ है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाने के लिए दिया हुआ है, यदि किसी कैंडिडेट का स्नातक में 70 मार्क्स है तो उनके आधार पर उसकी शैक्षणिक योग्यता का अंक मिलेगा, 35 अंक मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अपनी योग्यता के आधार पर कितना अंक आपको मिल रहा है। यदि आपके पास वांछनीय योग्यता के आधार पर है तो उसके लिए कुल टोटल 16 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपके पास MBA, PG, DM, PG इन मास कम्युनिकेशन में है तो 11 मार्क्स मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA या BSc IT DCA या BTech कंप्यूटर BE कंप्यूटर MCA एवं समकक्ष उससे भी हायर डिग्री है तो आपको 5 अंक ही मिलेंगे। यदि आपके पास कार्य अनुभव है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम 9 अंक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है प्रति वर्ष कार्य अनुभव के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 9 अंक मिलेगा। तो आपका जितना साल का एक्सपीरियंस रहेगा उसी के आधार पे आपको मिलेगा। 1 साल का 3 अंक मिलेगा। तो आप देख लीजिए आपका कितना अंक निकल रहा है। और दूसरा है यहाँ पे प्रोटोकॉल के लिए शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय योग्यता और कार्य अनुभव का सार मतलब वेटेज दिया हुआ है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता स्नातक के लिए 50, सेम चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में, आप अपने से भी पढ़ करके देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, वांछनीय योग्यता इसमें दिया हुआ है आपके पास अगर MBA, PG, DM, PG में मास कम्युनिकेशन है तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर कार्य अनुभव है आपके पास तो 15 अंक मिलेगा। जैसे ऊपर में दिया गया था प्रति वर्ष 3 अंक मिलेगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर पे दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता और अन्य वांछनीय योग्यता और कार्य अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं चौथा नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटोकॉल अधिकारी सहायक। प्रोटोकॉल अधिकारी प्रोटोकॉल सहायक के लिए इंटरव्यू में 25
अंकों का होगा जो भी इंटरव्यू होगा। और शैक्षणिक योग्यता, वांछनीय योग्यता और कार्य अनुभव टोटल 75 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू के लिए कुल 50 अंक है, अर्थात टोटल 100 अंक का मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यानी टोटल अंक 100 रहेगा। टोटल मार्क्स उसमें दिया हुआ है 25 रहेगा इंटरव्यू के लिए और 75 मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन के लिए। उसी के आधार पे इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट का चयन होता है तो उसका जेप आईटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल में प्रकाशित किया जाएगा। तो समाचार वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे इंटरव्यू देने के बाद। तो आगे देखते हैं आवेदन किस प्रकार करना है। तो जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं या इस क्वालिफाई को पूरा करते हैं तो सबसे पहले इसको जेप आईटी के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पे दिया हुआ है recruitment.jharkhand.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ क्या क्या प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। मैट्रिक इंटर स्तर का प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, समकक्ष पदाधिकारी का झारखंड राज्य में आरक्षण के लिए निर्गत जाति निवासी का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ में कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा और इसके लिए फ़ी आपको लगेगा आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना होगा। जेप आईटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और जो भी निकलता है जेप आईटी में इनका वेबसाइट है, इन्हीं के माध्यम से सूचना आपको मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसका अंतिम तिथि है ऑनलाइन का आवेदन भरने का अंतिम तिथि 30/10/2023 तक ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। जैसे पहला है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा है आवेदक का नाम, लिंग, पिता या पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, दिनांक, पहचान पत्र, स्थायी पता, समाचार पत्राचार पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगेगा। और शैक्षणिक योग्यता के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। मैट्रिक, इंटर और स्नातक का आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं वांछनीय योग्यता में आपको यहाँ पे देना होगा क्या क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में DCA का सर्टिफिकेट देना होगा, यहाँ आप भर के भेज सकते हैं। इसके बाद कार्य अनुभव का, इसके बाद आपका जाति निवासी किस स्थिति को निर्गत किया गया है उस सब यहाँ पे पत्रांक और दिनांक देना है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद लास्ट में एक सिग्नेचर रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो इसके लिए क्वालिफाई हैं आप 30/10/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो का सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।